हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARB अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे TVS अपाची 160 4V BS6 कंपनी का फ्यूल पंप असेंबली। भाई बहुत ही ज़्यादा महंगा फ्यूल पंप है और बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। मतलब जल्दी क्या, हल्की सी भी एक लापरवाही हुई और फ्यूल पंप ख़राब। तो इसके बारे में थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे इसके ऊपर डिटेल में, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्राइसिंग को लेके। देखो, फ्यूल पंप आज की डेट में जितनी भी BS6 गाड़ी आ रही है उनके अंदर या तो फ्यूल पंप होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर होगा। तो बजाज ने तो कई गाड़ियों में BS6 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर दे दिया है, लेकिन बाकी जितनी भी कंपनियां जैसे हीरो हो गई, TVS हो गई, सुजुकी हो गई, ये सब गाड़ियों में, यामा हो गई, इन सब में फ्यूल पंप आ रहा है। तो फ्यूल पंप की जो कीमत है नॉर्मली, अगर मैं बात करूं होंडा के अंदर 100cc एक्टिवा हो या होंडा साइन हो, इन सब के फ्यूल पंप की कीमत थोड़ी सी कम है। और अगर बात करूं मैं हीरो की स्प्लेंडर के अंदर, तो स्प्लेंडर हो गई, HF डीलक्स हो गई, इनका फ्यूल पंप बहुत ही सस्ता है। भाई कितना सस्ता है, इस जितने का ये है ना, इससे ऑलमोस्ट आधे रेट में है। तो अब आप लगा लो कि इससे आधे रेट में है तो कितना ही सस्ता होगा। और इसका फ्यूल पंप का प्राइस सुन के ना मैं खुद शॉक हो गया यार कि इतना महंगा फ्यूल पंप, और हल्का सा आपने पेट्रोल कम पे चला दी तो फ्यूल पंप शॉर्ट हो जाता है। तो चलो फ्यूल पंप के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आपको ये भी बता देते हैं कि फ्यूल पंप शॉर्ट होने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो क्या होता है। देखो, या तो आपने लोकल पेट्रोल डलवाया तो भी फ्यूल पंप शॉर्ट हो जाएगा, या फिर आपने पेट्रोल गाड़ी के अंदर 3 लीटर से 4 लीटर कम से कम होना चाहिए। अगर इससे कम पे गाड़ी आपने चलाई तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि फ्यूल पंप आपका शॉर्ट हो जाएगा। कई लोगों की आदत होती है 100 रुपये का डलवा लिया, 50 का डलवा लिया, कई लोग 150 का डलवाया, कई लोग 1-2 लीटर डलवा लेते और गाड़ी चलाते हैं। तो भाई मेरा मानना यह है कि आपके पास BS6 गाड़ी है, अगर आप 150 का लालच करेंगे पेट्रोल के अंदर तो फ्यूल पंप शॉर्ट हो जाएगा। पेट्रोल आपको वैसे भी डलाना है, देखो 100 रुपये का डलवा लोगे तब भी पेट्रोल के बिना गाड़ी चलेगी नहीं, वो रास्ते में बंद हो जाएगी। तो 100 रुपये से बढ़िया है, जब भी गाड़ी में पेट्रोल पंप, फ्यूल पंप वाली गाड़ी है, आपके पास BS6 है और उसमें जब भी आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाएंगे तो कम से कम गाड़ी के अंदर कम से कम 400-500 रुपये का पेट्रोल डलवाओ। अगर उससे भी ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन ये है कि हमेशा टैंक फुल कराओ, टंकी के अंदर पाइप डलवाओ पेट्रोल पंप का और ऑटो कट होने तक जो है फुल करा लो। अब कुछ लोग भाई टैंकी फुल कराते हैं तो ऑटो कट हो गया, उसके बाद पाइप ऊपर खींचेंगे, बोले फुल भर दो फुल। इतना ज़्यादा भी फुल नहीं कराना है कि ऊपर से छटकने लगे वो। तो ऑटो कट होने तक पेट्रोल टैंक फुल कराओ। इससे क्या है, फ्यूल पंप की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। कई गाड़ियाँ ऐसी भी है जिनमें फ्यूल पंप कभी खराब ही नहीं होंगे, गाड़ी की एज पूरी हो जाएगी, फ्यूल पंप खराब नहीं होंगे, अगर आप पेट्रोल उसमें मेंटेन कर रहे हो तो। बेसिकली सबसे बड़ा जो चांस होता है वो यही होता है, फ्यूल पंप खराब होने का जो रीज़न होता है वो यही होता है कि पेट्रोल कम डलवाते हो आप, या पेट्रोल डलवाने में कटौती करते हो बार बार, तो फ्यूल पंप खराब हो जाएगा। तो ये देखो छोटा सा पार्ट है भाई, ये पुराना है हमारे पास गाड़ी का, अपाची 160 4V का है, छोटा सा पार्ट है, फिल्टर है, यहाँ पे इतनी बड़ी मोटर लगी हुई है, इसके अंदर मोटर लगी हुई है, और ये इसका कपलर हो गया, जहाँ से टंकी के अंदर से कपलर जो वायरिंग से आता है वो कनेक्ट हो जाता है यहाँ पर, ये टंकी के अंदर ऐसे घुस जाता है, ये पार्ट पूरा लग जाएगा यूँ करके, सील आएगी, रबड़ की सील है, यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे वो लग जाएगा, कपलर लग जाएगा, और यहाँ पे पेट्रोल का पाइप लग जाएगा जहाँ से पेट्रोल गिरता है और सीधा कार्बोरेटर तो होता नहीं है, थ्रोटल बॉडी होती है इसमें, तो थ्रोटल बॉडी के अंदर जाएगा। अच्छा, थ्रोटल बॉडी भी बहुत महंगी है, अगर आप लोकल पेट्रोल लगवाएंगे थ्रोटल बॉडी भी खराब हो जाएगी। तो ये फ्यूल पंप के ऊपर भाई डिटेल में बात करते हैं, उससे पहले फ्यूल पंप की अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं, और अनबॉक्सिंग में दिखाते हैं आपको प्राइस कितना है भाई। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास बिना किसी विलंब के पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, ये हमारा TVS का जेन्युइन फ्यूल पंप है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। जैसा कि मैंने बताया आपको, नॉर्मल गाड़ियों का जो फ्यूल पंप है वो इस फ्यूल पंप के आधे रेट में आ जाएगा। तो इसका पार्ट नंबर देख लेते हैं। पार्ट नंबर है NF140170, MRP है 6084, 6064। थोड़ा सा डब्बा भाई ख़राब हो गया तो हल्का सा वो हो गया, 6064 रुपये इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। प्रोडक्ट है फ्यूल पंप मॉड्यूल असेंबली, कंप्लीट फ्यूल पंप है। मैन्युफैक्चरिंग है 7वां महीना 2014, अभी पिछले महीने की ही इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग वो है मंथ है। और इसे फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं और निकाल लेते हैं बाहर। तो ये हमारे हाथ में फ्यूल पंप आ चुका है। तो बॉक्स हो गया खाली, बॉक्स में कुछ नहीं है, मतलब इतना सा फ्यूल पंप है और 6000 रुपये का फ्यूल पंप। मैं तो हैरान हूँ, देखिए ये फ़िल्टर है इसका, जो इसके अंदर जब पेट्रोल जाएगा तो इसे फ़िल्टर होके जाएगा। फ़िल्टर को हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं। ये पुराना फ्यूल पंप भी दिखा देते हैं आपको। पुराने फ्यूल पंप का जो कलर है वो इसलिए चेंज हो गया क्योंकि पेट्रोल के साथ साथ इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, पेट्रोल का कलर लग जाता है इस पर। ये जितना प्योर वाइट दिख रहा होगा आपको, ये नया है इसलिए इतना प्योर वाइट है। जब ये भी पुराना हो जाएगा, गाड़ी के अंदर 2-3 महीने, 6 महीने, 8 महीने हो जाएंगे, तो ये भी ऐसे ही कलर में आ जाएगा। तो फटाफट से इसको, यहाँ पे ये लॉक सिस्टम है फ्यूल के अंदर, इसे फिल्टर को लगाएंगे और ये एकदम से कट बोलेगा और हो गया लॉक। सिंपल सा है फंडा, कुछ नहीं है। जाली लगा के निकाल के इसलिए देते हैं फ्यूल, इसकी फ़िल्टर को इसलिए निकाल
डाल के देते हैं ताकि इसमें डैमेज ना हो जाए, टूट ना जाए बॉक्स में आराम से। तो यहाँ पर ये भाई इन्होंने लॉक किया हुआ है। ये पेट्रोल का पाइप हो गया हमारा। पेट्रोल का पाइप बेसिकली यहाँ लगेगा जो थ्रोटल बॉडी में जाएगा, क्योंकि यहाँ से पेट्रोल बाहर आएगा। अच्छा, नया जो फ्यूल पंप है भाई एकदम अलग ही क्वालिटी है। यहाँ ग्रीन कलर का चेक मार्क, यहाँ ब्लू कलर का चेक मार्क, और डिज़ाइन को देखें इसके कुछ तो डिज़ाइन सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। जैसे होता है ना यामा की गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्यूल पंप आते हैं, तो वो वैसा फ्यूल पंप नहीं है हैवी। अब कुछ लोग, मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो मोटर होती है ना अंदर की, इस मोटर को यहाँ पर नए को साइड करते हैं, पुराने पे आते हैं। तो यहाँ पे ना देखो ये तार लगे हुए हैं और मोटर लगी हुई है। तो मोटर को कुछ लोग जो है बाहर सस्ते में करवा लेते हैं, मतलब 1000-1500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये में बोलते हैं कि हम मोटर रिपेयर कर देंगे, मोटर चेंज करके और लगा देंगे। भाई मोटर की कीमत जो मैं बताऊँ आपको ना ऑनेस्टली, जो इसके अंदर मोटर होती है वो जेन्युइन नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी लोकल मोटर। जेन्युइन मोटर तो आपको पूरा कंप्लीट फ्यूल पंप ही लेना पड़ेगा। लोकल मोटर आती हैं बाहर से, और लोकल मोटर की कीमत कुछ नहीं होती, 400-500 रुपये की कीमत होती है, उसी के आपसे 2500-3000 रुपये ले लिए जाते। लोकल मोटर की कोई लाइफ भी नहीं होती। पता लगा आपने लोकल मोटर लगवाई, उसमें शॉर्ट सर्किट, अब देखो सारा जो है ना ये मोटर का इलेक्ट्रिकल है, हल्का सा भी शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ भी हुआ तो गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा और आग लगने के बहुत सारे चांस हो गए, मतलब 90% चांस होंगे। तो सबसे बढ़िया यही है कि फ्यूल पंप अगर खराब होता है तो उसे प्रॉपर नया ब्रांड जेन्युइन जिस भी कंपनी की गाड़ी है उस कंपनी का खरीदो। और मैं तो यही बोलूँगा आपको कि अगर आप इसका ख्याल रखोगे, मतलब गाड़ी के अंदर पेट्रोल प्रॉपर मेंटेन करोगे तो जल्दी ख़राब होगा ही नहीं। उसके अलावा भाई देखो, कह नहीं सकते, कभी कभी होता है किसी ने मेंटेन किया, पूरा पेट्रोल लेवल भी मेंटेन करा, सब कुछ करा, फिर भी ख़राब हो जाता है। तो एक लाइफ भी होती है कि उसकी लाइफ पूरी हो जाती है तो भी ख़राब हो जाता है। तो बाकी ये फ्यूल पंप हमारा नया हमारे हाथ में है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी एकदम प्रीमियम है। अब ऑब्वियसली यार टीवीएस का जेन्युइन है तो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ तो हो ही नहीं सकती। उसके अलावा यहाँ पर ये वायरिंग से कपलर आएगा इसमें, और यहाँ लग जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से पेट्रोल पाइप चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बारकोड लगाया है, जिस कंपनी ने भी इसे मैन्युफैक्चर किया है वो कंपनी का बारकोड है। यहाँ पर भाई कुछ कोडिंग लगी हुई है और डिज़ाइन वगैरह, यहाँ पे रिंग नहीं है। रिंग जो है इन्हें देनी चाहिए थी नई, वैसे पुरानी रिंग को अब हमें लगाना पड़ेगा। कायदे में फ्यूल पंप नया आ रहा है तो रिंग भी नई आनी चाहिए थी, क्लिप वगैरह सब नया देना चाहिए था। तो ये है हमारा भाई फ्यूल पंप, जो कि अपाची 160 BS6 का 4V का फ्यूल पंप है। आशा करता हूँ भाइयों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इससे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट से रिलेटेड आपके पास बिना किसी विलंब के पहुंचती रहे। बाकी हम इंस्टाग्राम पे भी छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो रील्स वगैरह डालते रहते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने हमें इंस्टा पे भी फॉलो नहीं किया तो फटाफट से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। Now who want it?